Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा. बड़ा ही छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, ठीक है ना. हम अपने पिछले लेक्चर में एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मूवमेंट सब कुछ खत्म कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि और कौन से किस्म के बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. देखिए, बॉन्ड बेसिकली क्या है, दो एटम्स या दो आयंस या मॉलिक्यूल या किसी भी चीज के बीच में एक रिश्ता है, ठीक है ना. तो रिश्ता यार हमेशा बॉन्ड नहीं, किसी और तरीकों से भी दिखाया जा सकता है. आज हम बात करेंगे वो वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में जो बेसिकली दो एटम्स या आयंस के बीच में हो सकती हैं. क्लियर? सो लेट्स हैव द टॉपिक दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? देखिए, नाम से क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना. सो देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ फोर्सेस जो आज हमें पढ़नी है. द वेरी फर्स्ट इज आयन डाइपोल फोर्सेस. सेकेंड वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. थर्ड वन इज आयन induced dipole forces. Fourth one is dipole induced dipole forces. And the fifth is instantaneous dipole induced dipole forces. ये सारी की सारी अट्रैक्शन फोर्सेस है. बेसिकली 5 फोर्सेस हमें आज डिस्कस करनी है. बहुत ही ज्यादा आसान है, अभी खत्म कर देंगे, 10-15 मिनट का टॉपिक है. फाइन. द वेरी फर्स्ट इज आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना. ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल चीज है. फाइन. तो मैं ये सारे के सारे बना के रख लेता हूँ, ठीक है ना, और एक एक करके मैं नीचे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, और इनके बारे में जितनी भी बातें हम साइड में लिख लिया करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इज आयन डाइपोल फोर्सेस. देखो, नाम से क्लियर है, फोर्स इज बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल. एक डाइपोल और एक आयन के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. देखिए, अपने पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करी थी, यानी कि एक कंपाउंड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर डाइपोल, दो पोल बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं. एक तो वो लेना है, एक आयन लेना है. जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सपोज सोडियम प्लस, एंड यहां पे मैं बना देता हूं पानी. फाइन. वी ऑल नो दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कह रहा होगा, यार तेरे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, याद रखना. फाइन. या फिर इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस. यार ये ऑक्सीजन दोनों से इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा, मानते हो ये बात? तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात मानते हो? कोई दिक्कत? हालांकि इन दोनों पे टोटल जितना प्लस चार्ज होगा इतना इसके ऊपर टोटल माइनस होगा, ठीक है ना. बड़ी सिंपल सी बात है. एक सोल्यूशन के अंदर या एक जगह पे, एक बीकर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास पानी पड़ा है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल माइनस चार्ज है. अब मानते हो ये एक डाइपोल है. अगर वहां पे किसी तरीके से भूला भटका ये बंदा आ जाए, जिसको हम आयन कहते हैं. कौन सा आयन है ये? सोडियम आयन. देखो क्या होगा, ये सोडियम जो प्लस वाला बंदा है, ये पानी को देख के, किसे देख के ललचा जाएगा? सोचिए जरा. ऑक्सीजन को देख के ललचाएगा या हाइड्रोजन को देख के ललचाएगा? ये डेफिनेटली ऑक्सीजन को देख के ललचाएगा. यार ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है. ये सोडियम क्या कहेगा, अरे छोड़ हाइड्रोजन का साथ, मेरे साथ चल देगा, ऐश करेंगे. तू नेगेटिव, मैं पॉजिटिव, ऐश करेंगे. क्या तू हाइड्रोजन के चक्कर में पड़ा है? तो ये जो सोडियम अपना मतलब रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, यार मैं प्लस हूं, तू माइनस है, अपना तो यार रिश्ता ही अलग है. ये जो रिश्ता है दैट इज नोन एज आयन डाइपोल फोर्सेस, यानी कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल. द
forces of attraction between an ion and a dipole। एक आयन और एक डाइपोल के बीच में, देखिए यहां पे आयन है हमारे पास, यहां पे डाइपोल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसे आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। कोई भी दिक्कत? फाइन, बहुत ही सिंपल है, यानी कि बिटवीन एन आयन एंड डाइपोल। मैं यहां पे साथ साथ में लिख रहा हूं सो दैट हमारे पास पूरे का पूरा डाटा कंपाइल होकर आ जाए। लेट्स हैव द सेकेंड वन, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। So second one is dipole dipole forces। देखो नाम से क्लियर है, दो डाइपोल्स होने चाहिए, यानी कि एक ऐसे लोग जो नेचर में पोलर है, ठीक है ना, यानी कि बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहां पे मैं कह सकता हूं दो डाइपोल्स होने चाहिए, फोर्सेस ऑफ इट इज the forces of attraction between two dipoles, फाइन, या फिर टू पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? ये देखिए HCl HCl, पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। देखो ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस है, बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्लोरीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन रहा होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल माइनस, एंड इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल प्लस, ठीक है ना। सिमिलरली इस क्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल माइनस, एंड इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल प्लस। खैर ये बात तो पक्की है कि ये एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। फाइन, बड़ी सिंपल सी बात है, पोलर जिसके ऊपर पोलैरिटी आ रही है डाइपोल है, तो ये भी एक डाइपोल है। आगे बढ़ते, ये क्लोरीन जो माइनस का बंदा है, ध्यान से सुनिए, ये क्लोरीन जो माइनस का बंदा है, ये इस हाइड्रोजन को क्या कह रहा होगा, अरे तू प्लस मैं माइनस, बात ही बन जाएगी, चल चले। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को कह रहा होगा, अरे तू प्लस मैं माइनस। देख अपना तो रिश्ता ही अलग है, ये जो रिश्ता है, दिस रिश्ता इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। देखिए दो डाइपोल्स के बीच में, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। कोई दिक्कत? एंड देखिए बनानी ऑपोजिट चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव इस प्लस को कह रहा होगा, अरे मैं माइनस तू प्लस, वाह अपा तो ऐश करेंगे, जुड़ जाते हैं, देख ले मैं तेरे को खींच रहा हूं। अब ये जो खींच रहा है ना, ये माइनस जो इस प्लस को खींच रहा है, दिस फोर्सेस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इट इज बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? लेट्स हैव द थर्ड वन इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए शब्द क्लियर कर रहे हैं यहां पे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए मतलब समझिए, सबसे पहले तो इंड्यूस का मतलब क्या है, इंड्यूस मतलब पैदा कर देना, ठीक है ना, यानी कि आयन ने डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, वैसे वो डाइपोल था नहीं, यानी कि एक ऐसा बंदा जो एक्चुअली में डाइपोल नहीं था, वो एज अ डाइपोल काम कर रहा है, किसके कारण, उस आयन के कारण। लेट्स हैव इट, मैं इसको जरा लिख के बताता हूं, इट इज बिटवीन एन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। फाइन, लेट्स हैव इट, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आयन तो देखो पहले सोडियम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पहले तो इसके बारे में क्लैरिटी करिए। देखिए Cl इनके बीच में कोई पोलैरिटी नहीं बनेगा, दोनों Cl एक जैसे हैं। फाइन, क्या इसमें कोई खींचातानी होगी? क्या ये क्लोरीन कहेगा कि तू प्लस है या माइनस है? नहीं कहेगा। अनलेस अदरवाइज यहाँ पे सोडियम नहीं है तो मैं आगे आ जाता हूँ, दिस क्लोरीन, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। मानते हो ये बात? ये दोनों क्लोरीन नहीं लड़ेंगे, बिकॉज ये दोनों क्लोरीन एक जैसे हैं, इनके बीच में लड़ाई पॉसिबल ही नहीं है, ये तो डाइपोल नहीं है। फाइन, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
बट एक आयन आया, सोडियम आया, सोडियम ने आके क्या कहा, अच्छा ये दो क्लोरीन है, चलो लड़ाई करा देते हैं। अरे आयन का काम ही क्या है, मतलब बेसिकली यार एक प्लस वाले बंदे का काम ही क्या है, इसने बता आगे इस क्लोरीन को क्या कहा, माना तुम दोनों जुड़वा भाई, माना कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, अगर तू किसी तरीके से इसके साथ धोखा कर दे और माइनस बन जाए, अगर तू माइनस बन जाए तो मेरे साथ रिश्ता बना सकता है, तो समझ रहा मैं कौन हूं, मैं प्लस हूं। अगर तू किसी न किसी तरीके से इसके साथ धोखा कर दे, तू माइनस बन जाएगा, अगर तू माइनस बन जाए तो मैं अपने साथ रिश्ता बना लूंगा तेरा, मैं प्लस हूं। ये क्लोरीन के दिमाग में सटक गया भाई, दिमाग खराब हो गया इस क्लोरीन का, इसने खींचना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर पार्शियल माइनस, इसके ऊपर पार्शियल प्लस। खैर ये उतना पार्शियल माइनस या उतना पार्शियल प्लस नहीं होगा जितना सच में एक डाइपोल में होता है, ये तो बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा, बिकॉज किसी के बहकावे में आके किया आपने। ये क्लोरीन इस सोडियम के बहकावे में आ गया, समझ रहे हो, इसकी बातों में आ गया, इसकी मीठी मीठी बातों में आके इस क्लोरीन ने इसके साथ खींचातानी स्टार्ट कर दी। ये डाइपोल नहीं था, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट इसके ऊपर डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस्ड। इसके ऊपर डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया डाइपोल इसके ऊपर। जब पैदा हो गया इसके ऊपर डाइपोल, तो अब ये एक रिश्ता बन गया, क्योंकि सोडियम ने इसे कहा था तू माइनस बन जा, मैं तेरे साथ रिश्ता बना लूंगा, सोडियम ने इसे कहा था तू माइनस बन जा, तेरे साथ रिश्ता बना लूंगा। ये जो रिश्ता है, दिस इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल रिश्ता। इट इज एन आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। देखिए ये डाइपोल नहीं था, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, क्लोरीन किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, पर इनमें से एक क्लोरीन क्या हो गया, सोडियम की बातों में आ गया। सोडियम ने क्या कहा, मैं प्लस हूं, मैं प्लस हूं, अगर तू किसी तरीके से माइनस बन जाए तेरी लाइफ बना दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। ये बंदा इसकी बातों में आ गया, ये बंदा इसकी बातों में आ गया, अपने ऊपर माइनस क्रिएट करने लग गया, इसे खींचने लग गया। जब इसे खींचने लग गया, या फिर देखो इसको समझने का उल्टा तरीका भी होता है, एक्चुअली इसने इससे खींचा नहीं है, हुआ क्या है कि जब सोडियम ने इसको बोला तो इसके ऊपर माइनस जनरेट हो गया, इसके ऊपर माइनस जनरेट हुआ तो इसके ऊपर अपने आप प्लस जनरेट हो गया, तो ये डाइपोल बन गया। कहानी ये है, असली कहानी ये है, सोडियम आया, सोडियम प्लस था तो इसके ऊपर माइनस जनरेट कर दिया उसने, जब इसके ऊपर माइनस जनरेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस जनरेट हो गया। पर हम कहानी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, फाइन। तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी, ये सोडियम आया, इसकी बातों में आके इस क्लोरीन ने अपने ऊपर माइनस जनरेट कर लिया, जब इस क्लोरीन के ऊपर माइनस जनरेट हो गया, इसके साथ धोखा हो गया, ये प्लस हो गया, एंड यहां जो रिश्ता क्रिएट हो गया है दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल रिश्ता। कोई दिक्कत, so it is between an ion and a non-polar molecule, but वो non-polar molecule बाद में अपने ऊपर डाइपोल को क्या कर लेगा, इंड्यूस कर लेगा। कोई दिक्कत, लेट्स मूव टू द केस नंबर 4, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। So the same thing is happening here in the fourth case, dipole induced dipole। आई थिंक अब तो आप शब्द समझ रहे हैं मेरे सारे के सारे। यहाँ पे एक डाइपोल है और यहाँ पे एक ऐसा डाइपोल है जो एक्चुअली में डाइपोल नहीं है, पर हम इंड्यूस करने वाले हैं, फाइन। यानी कि इट इज बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, फाइन। सो बड़ी सिंपल सी बात है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में हम एक डाइपोल ले लेते हैं, लेट्स हैव दिस डाइपोल। हम सबको पता है ये डाइपोल है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस है, ये डाइपोल है, फाइन। देन एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो ये रहा हमारे पास, अभी अभी हमने बात करी, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए, क्या इसके ऊपर चार्जेस हैं, नहीं है, नहीं है चार्जेस, पर ये क्लोरीन को जब इन्होंने देखा
ये क्लोरीन की बातों में आ गए, जैसे सोडियम की बातों में आए थे, यहाँ क्लोरीन की बातों में आ गए। हुआ क्या, इस क्लोरीन ने बोला मैं माइनस हूं, अगर तू अपने ऊपर प्लस बना ले तेरी लाइफ बना दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मैं अट्रैक्शन भेज दूंगा, अगर तू प्लस बना ले। क्या फिर ये समझ लो इसने अट्रैक्शन भेज दी, ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत। पर हालांकि एक बात थोड़ी सी समझिए जरा, देखो वो आयन था जो इससे पहले केस था, वो आयन था, ये तो खुद बेचारा पार्शियल चार्ज है, आयन के ऊपर तो पूरा चार्ज होता है, ये तो खुद बेचारा पार्शियल है, तो ये जो भेजेगा ना तो वो बहुत कम चार्ज भेज पाएगा, तो ये पार्शियल पार्शियल प्लस है। अच्छा एक बात बता दूं, दो पार्शियल लगने से आप बड़ी चीज नहीं हो गए, आप छोटी चीज हो गए, ठीक है ना। इट्स लाइक जैसे होता है ना 0.1 एंड 0.01, तो आप एक जीरो लगने से छोटे हो गए, बड़े नहीं हुए हो, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे दो पार्शियल लगने से ये बहुत छोटा चार्ज हो गया। खुद सोच के देखो ना यार, इससे पहले सोडियम आया था, इससे पहले इन लोगों को बहकाने कौन आया था, सोडियम आया था। अब सोडियम जब इसके ऊपर पार्शियल क्रिएट कर रहा है, जो तो पूरा आयन है, ये तो बेचारा खुद पार्शियल, तो इसके ऊपर कितना जनरेट कर पाएगा, बहुत ही कम पार्शियल जनरेट कर पाएगा। और अगर ये पार्शियल पार्शियल प्लस आ गया तो ये पार्शियल पार्शियल माइनस आ जाएगा, मानते हो ये बात। तो यार इनके बीच में रिश्ता नहीं बनेगा, अरे ये जो रिश्ता है ना दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो ये डाइपोल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था पर डाइपोल इंड्यूस हो गया। ये एक डाइपोल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था पर इसके ऊपर डाइपोल क्या हो गया है, इंड्यूस हो गया है। Now this forces of attraction between a dipole and a non-polar molecule is known as dipole induced dipole forces of attraction। कोई दिक्कत। So this is the fourth one, that is between a polar and a non-polar molecule। Let's move to the fifth one, which is the most important, that is instantaneous dipole and instantaneous induced dipole forces of attraction। This is a major one, let's have it। देखो फिफ्थ वन, नाउ आई एम डूइंग द फिफ्थ वन, ठीक है ना, काफी बड़ा हेडिंग है तो मैं नहीं बनाता हूं, ठीक है ना। तो फिफ्थ वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बहुत बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। यानी कि इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक, ठीक है ना, शब्दों का मतलब समझेंगे पहले। इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक एक डाइपोल आया, अचानक एक डाइपोल आया एंड उसने अचानक एक और डाइपोल इंड्यूस कर दिया। अचानक एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अचानक इंड्यूस कर दे, पैदा कर दे, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पे दोनों ही लोग डाइपोल नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे दोनों ही लोग डाइपोल नहीं है, पर अचानक से एक डाइपोल आ जाएगा जिसके कारण सारे डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले तो ये बात लिखेंगे, इट इज बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको समझने के ना दो तर्क है, मैं पहला तर्क समझाता हूं फिर मैं दूसरा तर्क समझाऊंगा, ठीक है ना। इट इज बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड डेफिनेटली दिस इज आल्सो नॉन पोलर। ये दोनों नॉन पोलर है, एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है, कोई किसी को बहका नहीं रहा, कोई कोई प्लस ऐसा नहीं है रहा कि अब तू माइनस बन जा तो मैं ऐसा कर दूंगा, कोई माइनस प्लस को नहीं कह रहा कि तू ऐसा कर ले मैं ऐसा कर लूंगा। ये बेचारे किस्मत के मारे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अचानक से क्या होता है, अचानक से इलेक्ट्रॉन के अनबैलेंसेस होता है। फाइन, देयर इज सपोज मोमेंटरी, ऐसा शब्द लिखे जाते हैं, मोमेंटरी अनबैलेंसेस इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स डाइपोल। इन शब्दों का मतलब समझिए जो मैंने लिखे हैं। मोमेंटरी मतलब एकदम झटके से या एक मूवमेंट के लिए, अनबैलेंसेस, अनबैलेंसेस मतलब ऑब्वियसली अनबैलेंस हो रखा है, बैलेंस चीज जो ना हो दैट इज अनबैलेंस। इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनबैलेंस हो गया जिसके कारण डाइपोल जनरेट हो गया। पर यार कितना मतलब कितना अनबैलेंस हुआ होगा, बहुत ही कम,
यार मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का ये जो शेयरिंग कर रहे थे ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एंड जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल 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 प्लस एंड पार्शियल 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 माइनस आ गया। सपोज 3 लगा लेते हैं, बहुत ही कम, समझ पा रहे हो ना? देखो अब 3 पार्शियल आना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं हो गई, बहुत छोटी हो गई, बहुत ही कम चार्ज हो सकता है इसके अनबैलेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा ढंग से ना हो पाए, थोड़ा सा इधर उधर रह गया, जिसके कारण ये थोड़ा सा प्लस बन गया और ये थोड़ा सा माइनस बन गया। क्लियर? अब क्या होगा? अब ये माइनस इस क्लोरीन को क्या करेगा? अरे माइनस हूं, प्लस बन जा, ये बेचारा प्लस बनेगा, पर कितना प्लस? देखो मैं 4 पार्शियल बना रहा हूं। जब एक आयन थोड़ा सा चार्ज जनरेट कर सकता था, एक पार्शियल चार्ज बहुत कम पार्शियल जनरेट कर सकता था, तो ये तो पहले ही बहुत कम है, तो यहां तो बहुत 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 कम चार्ज जनरेट होगा। तो थे तो ये दोनों ही नॉन पोलर, पर यहां पे मोमेंटरी अनबैलेंसेस, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का अनबैलेंस होने के कारण यहां पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गए हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गए हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। देखिए फॉर इंस्टेंट डाइपोल, ये डाइपोल बन गया है फॉर इंस्टेंट, एंड जिस इंस्टेंट के लिए ये डाइपोल बना है उस इंस्टेंट के लिए इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल, बिकॉज इस डाइपोल के कारण इसके ऊपर इंड्यूस हुआ है चार्ज। क्लियर? कोई दिक्कत? ये इसका पहला तर्क था, मैंने आपको बोला था ये जो 5th वन है इसको मैं 2 तर्क से बताऊंगा। दिस इज द फर्स्ट बात जो इसके लिए बोली जाती है, काफी टेक्निकल सी लैंग्वेज है ये, काफी टेक्निकल सी लैंग्वेज है। फर्स्ट बात जो इसके लिए बोली जाती है, नाउ आई एम डूइंग द सेकंड थिंग, ठीक है ना? सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग के लिए मेरे को सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, सेकंड जो मेरा दूसरा तर्क है वो ये है, जहां कोई फोर्सेस नहीं है। देखिए ये क्या है? ये बेसिकली 2 क्लोरीन है, आपको पता है ये एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करना चाहते बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर। तो मैं हमेशा कहता हूं जहां कोई फोर्स नहीं है वहां ये वाली फोर्स है, जहां कोई फोर्स नहीं है वहां ये वाली फोर्स है। इनको हम वॉन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। खैर ऑल आर नोन एज वॉन डर वाल फोर्सेस, ठीक है ना? जहां कोई फोर्स नहीं है वहां ये फोर्सेस है, कौन सी? इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हर जगह है, ठीक है ना? शॉर्टकट में हम इसे जगह जगह पे वॉन डर वाल फोर्सेस लिखते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज लंदन फोर्सेस। देखिए जहां कोई फोर्स नहीं है वहां ये फोर्सेस हैं, मतलब इसको मैं समझाने के लिए हमेशा कहता हूं यार मैं इस दीवार को वॉन डर वाल फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस ट्राइपोड स्टैंड को वॉन डर वाल फोर्स लगा रहा हूं, ये ट्राइपोड स्टैंड मेरी दीवार को वॉन डर वाल फोर्स लगा रहा है। जहां कोई फोर्सेस नहीं है, जहां कोई फोर्सेस नहीं है वहां वॉन डर वाल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। कोई दिक्कत? मतलब मैं कैटरीना कैफ को नहीं, वो ऑब्वियसली ये डाइपोल नहीं है, मतलब ये वाली नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फाइन। जहां कोई फोर्स नहीं है वहां वॉन डर वाल फोर्सेस है, वहां लंदन फोर्सेस हैं, ठीक है ना? यानी कि मैं अमिताभ बच्चन को डेफिनेटली ये वॉन डर वाल फोर्स है, मैं लगा ही नहीं रहा यार उस बंदे को फोर्स, ठीक है ना? तो जहां कोई फोर्सेस नहीं है वहां क्या है? वॉन डर वाल फोर्सेस। ये देखो फिजिक्स वाले हमेशा कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है ना? हर बंदा हर बंदे को खींच रहा है, क्या होता है वो जीएमएम ओवर आर स्क्वायर, क्या ग्रेविटेशनल, बड़ा वाला जी वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम कहते हैं कि हर 2 लोगों के बीच में ये है, यानी कि वॉन डर वाल फोर्सेस। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड बड़ी सिंपल सी बात है, वॉन डर वाल फोर्सेस किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना? तो वॉन डर वाल फोर्सेस यार इसके बारे में बात करते हैं। ये जो वॉन डर वाल, मतलब 5th पॉइंट के लिए बता रहा हूं, जितना ज्यादा मास होगा इसको नोट करके रखेंगे, वॉन डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। इसका मतलब यार अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाएं तो सलमान खान से ज्यादा मैं कैटरीना कैफ के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं, बिकॉज मेरा मास ज्यादा है। बड़ी सिंपल सी बात है, फाइन। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा,
इधर आ जाओ। वॉन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत? जिसका मास ज्यादा है उसके वॉन डर वाल फोर्सेस, यानी ये फिफ्थ वाले फोर्सेस ज्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ मूव टू द स्ट्रेंथ। यार आपने 5 तरीके के फोर्सेस पढ़ लिए हैं। आयन और डाइपोल के बीच में, दो डाइपोल्स के बीच में, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एंड बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है, दैट इज आपको कुछ भी दो चीजें दी होती हैं और पूछा होता है कि बताइए किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उनके बीच में अट्रैक्शन ही निकालोगे, ठीक है ना। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ये स्ट्रेंथ ऑर्डर आना चाहिए। एंड आपको मैं सबसे मजे की बात बताता हूं, मैंने ये स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है ना वो लाइन में ही पढ़ाया है, यानी कि 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5। ये फोर्सेस सबसे तगड़ी है यार, खुद सोच के देखो यार। वो पूरा पूरा आयन है, वो पूरा पूरा डाइपोल है, इनका अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है। वहां ऑक्सीजन माइनस में था, आयन प्लस में था। ये तो बड़ा बढ़िया रिश्ता बन गया यार। वो भी तैयार है, वो भी तैयार है भागने को, तो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ तो ना कैटरीना का मुझे प्यार कर रही है, ना मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, तो यहाँ तो फोर्सेस ही नहीं है। 5वीं तो सबसे घटिया फोर्सेस है। 5th इज द वीकेस्ट फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस केमिस्ट्री की सबसे घटिया, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है ना। फाइन, जो मैं इस दीवार को लगा रहा हूँ, ये दीवार मुझे लगा रही है, हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। घंटा मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला। ऑब्वियसली दिस इज द वीकेस्ट फोर्सेस एवर। वॉन डर वाल फोर्सेस are the weakest forces। कोई दिक्कत? so this is the strength order। clear? and बड़ी सिंपल सी बात है यार, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ हम बात कर चुके हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू मेक इट मोर क्लियर। Let's have 1 or 2 questions. Which has more boiling point? Suppose हमें ये क्वेश्चन आता है, क्लोरीन और HCl में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्लोरीन और HCl में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सोचिए। फाइन, मतलब अलग सी बात है ये। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखिए, एंड HCl और HCl के बीच में देखिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जब चीजें बॉयल होने लग जाए, यानी कि वेपर स्टेट में हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, यानी कि आपको ये बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से अलग होगा। आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी एक HCl दूसरे HCl से अलग होगा। तो ये बॉन्ड कब तगड़ा है ये देख लो। देखो Cl2 कौन सा? 5वीं फोर्स, वॉन डर वाल फोर्स, ये सबसे घटिया वाली, वही जो मैं कैटरीना कैफ पे लगा रहा हूं। और HCl और HCl में ये कौन सी आई? 2 पोलर वाली, यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एंड हमें पता है कि दूसरे वाली 5वीं से बढ़िया है। खैर छोड़ो, हमें तो ये पता है कि 5वीं तो सबसे घटिया है, इसका मतलब ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सपोज हमें आता है, मेक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट देखो, तुम्हें भी पता है नोबल गैसेस तो बॉन्ड ही नहीं बनाते। नोबल गैसेस तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो भूल जाओ उनका आयन, पोलैरिटी, पोलर पोलर कुछ बनने वाला है, वो तो नॉन पोलर लोग हैं। एंड नॉन पोलर लोग में यही केस बचा हमारे पास का, यानी कि वॉन डर वाल फोर्सेस। फाइन, ये तो बात हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ी थी कि इनके बीच में क्या होते हैं? वॉन डर वाल रेडियसेस, याद है ना। तो वॉन डर वाल फोर्सेस आए। अब वॉन डर वाल फोर्सेस किसके ज्यादा है? यार मैं ज्यादा प्यार करता हूं कि सलमान खान? जिसका मास ज्यादा उसका वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा। फाइन, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का? अगर हम इसका आंसर निकालें, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से ज्यादा xenon। एंड द रीजन फॉर दैट इज वॉन डर वाल फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जिसका मास ज्यादा उसकी वॉन डर वाल फोर्सेस ज्यादा, जिसकी फोर्सेस ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये तो हमें वैसे भी पता ही है, ये तो हम 9th-10th में पढ़ लेते हैं। जिसके फोर्सेस ज्यादा तगड़े हैं वो पकड़ के बैठे होंगे, वो बॉयल या मेल्ट करने में मुश्किल है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए बॉन्ड के साथ जिसका नाम है
मेटालिक बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? सो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।